राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावनवास। श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो अधीन। सो तेरो अधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 राधे
राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। गाइए जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 बोलो राधे 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 राधे। जतिपुरा में गोवर्धन में दान घाटी में पाप मोचन कुंड में संकर्षण कुंड में गोविंद कुंड में भैरव कुंड में गौरी कुंड में कुचरी का लोटा कुसुम सरोवर श्याम कुटीर में नारद कुंड में ग्वाल पोखरा हरि गोकुल में रमण रति में गोपेश्वर में बाके बिहारी सने बिहारी मदन मोहन जी गोपीनाथ जी राधा दामोदर राधा विनोद जी साक्षी गोपाल जी राधा माधव राधा वल्लभ युगल किशोर जी राधा रमण जी अष्ट सखी जी केशव देव जी द्वारकाधीश जी विमलेश्वर महादेव रंगेश्वर महादेव। राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 बोलो राधे 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 राधे
वृंदावन में, राधे राधे सुनरत गांव में, राधे राधे काली देहा पर, राधे राधे पान गली में, राधे राधे मान गली में, राधे राधे कुमन गली में, राधे राधे कुंज सेवा में, राधे राधे प्रेम गली में, राधे राधे श्रृंगार घाट में, राधे राधे चीर घाट में, राधे राधे केशी घाट में, राधे राधे निधि वन में, राधे राधे वंशी वट में, राधे राधे ज्ञान गोदरी, राधे राधे ब्रह्मा कुंड में, राधे राधे अटल वन में, राधे राधे निहार वन में, राधे राधे गोपाल वन में, राधे राधे वेणुकोप में, राधे राधे निकुंज वन में, राधे राधे राधा वन में, झूलन वन में, भांडिर वन में, सूर्य घाट में, राधे राधे युगल घाट में, राधे राधे विहार घाट में, राधे राधे अंधेर घाट में, राधे राधे पानी घाट में, राधे राधे केली कदम में, राधे राधे मथुरा जी में, राधे राधे जन्मभूमि में, गोपेश्वर में, विश्राम घाट में, स्वामी घाट में, मधु कुंड में, अक्रूर भवन में, तालवन में, कुमुद वन में, तड़िया जी में, वराई गांव में, करुण गोविंद में, केसरी गांव में, पौरावन में, इंद्र कुंड में, सुरभि कुंड में, ऐरावत कुंड में, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। हो नाम महा धन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महा धन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने, टूक मिले रसिकों की सदा, और पीपन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। हाँ राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जय श्री राधा गोविंद। आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव
जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय श्री श्री गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः वंशी विभूषितकरा नवनीरदाबात् पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वरिष्ठ भक्त गण जैसे कथा को सुशोभित कर रहे हैं और फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं पावन पितरों की स्मृति में और भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे त्रिवेदी परिवार एवं जानी परिवार, वीरबाला माता हरनारायण भाई त्रिवेदी एवं उनके सारे पुत्र, उनकी बहुएं, सुपुत्र, बेटियां और उनमें से एक अलका माता, उनके धर्मपति देवांग भाई और पूरा जानी परिवार, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। सो परम सौभाग्य है, श्रीमद् भागवत जो प्रेम ग्रंथ है और हम प्रेम गाथा श्रवण कर रहे हैं। जीवन में प्रेम प्रगटाने के लिए अनेकों साधन है, परंतु सभी साधनों में उत्तम, श्रेष्ठ, सरल एवं सुगम साधन है भगवत कथा का श्रवण। भगवान के बारे में सुनकर, भगवान की कथा का श्रवण करके हम भगवान से प्रेम प्रकट कर सकते हैं। और इसका ज्वलंत प्रमाण देवी रुक्मणी जी, जिसकी कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। रुक्मणी जी पत्र लिख रही हैं, लिख चुकी हैं और निवेदन करती हैं कि कृष्ण आप मेरा पाणी ग्रहण कीजिए, आप मुझसे विवाह कीजिए। अब ये कृष्ण को लिख रही हैं। कृष्ण तो बचपन से ही चाहते हैं कि मैं शादी करूं। भगवान श्री कृष्ण हमारे बड़े रसिक भगवान हैं। हमारे भगवान कोई साधु, सन्यासी या बाबा जी नहीं है, बचपन से ही बड़े रसिक। ब्रज में, हमारे गोकुल में तो गोपियाँ शिकायत करती है यशोदा मैया से कि मैया ये आपके लाला को समझाओ, ये कन्हैया जो है, हम पनघट पर पानी भरने जाती हैं तो रास्ते में हमारा हाथ पकड़ लेता है और फिर हमारी ओर आँख मार के कहता है, आँख मार के, कि मेरे से शादी करेगी। अब इतना छोटा लड़का जो शादी का मतलब भी नहीं जानता और ये हमसे शादी करना चाहता है। सो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण, होता ना जैसे मीराबाई जब छोटी थी तो मैया ब्याह करा दो, तो एक ऐसी लीला है, महात्मा गण कहते हैं कि जब गोकुल से वृंदावन मूव हो रहे थे
सारे ब्रजवासी गोकुल छोड़कर ब्रज वृंदावन की ओर जा रहे थे, क्योंकि गोकुल में बहुत उत्पात होने लगा था। तृणावर्त आया, पूतना आई, और फिर वो 2 वृक्ष जब गिर गए तो गोकुल वासियों ने सोचा कि ये स्थान कृष्ण के लिए सेफ नहीं है, सो हम सब गोकुल से वृंदावन शिफ्ट हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। तो सारे ब्रजवासी गण गोकुल से वृंदावन जा रहे हैं, अपने अपने बैलगाड़ी में सारा माल सामान भर चुके हैं और जा रहे हैं। और उस समय कृष्ण और बलराम, भगवान कृष्ण माँ यशोदा के गोद में बैठे हैं, बलराम रोहिणी के गोद में बैलगाड़ी पर बैठे और जा रही हैं, और वन के मार्ग से होते हुए पसार हो रही हैं। तो श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, उस समय ये छोटे से कृष्ण और बलराम वन की शोभा को देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए, हमारे भगवान बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखकर, बड़ी बड़ी इमारत देखकर प्रसन्न नहीं होते। हमारे भगवान वन की शोभा देखकर प्रसन्न होते हैं। हमारे भगवान को शहर, सिटी इतना पसंद नहीं है जितना वन पसंद है। वे राम अवतार में आए तो भी वनवास में जाना उन्होंने पसंद किया। कृष्ण अवतार में भले जन्म मथुरा सिटी में हुआ, लेकिन जन्म से ही गोकुल गांव ब्रज वृंदावन आ गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो बंगाल में उनका जन्म हुआ, लेकिन 24 वर्ष की आयुष्य में ही अपना शहर घर बार छोड़कर वन में चले गए। सो ये सब देखकर ऐसा लगता है, भगवान की प्रोफाइल यदि चेक करें तो ऐसा समझ में आता है कि बंदे को वन पसंद है। और इसीलिए इस भगवान को यदि प्राप्त करना है तो कम से कम साल में 1-2 बार वन की ओर जाना चाहिए। गोकुल, मथुरा, वृंदावन की ओर हमें मार्ग पकड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान वहाँ सुलभ और सरलता से प्राप्त होते हैं। सो कृष्ण माँ यशोदा की गोद में बैठे हैं और बिल्कुल वन की शोभा देखते हुए जा रहे हैं। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ बैल जा रहे थे और उनके साथ कुछ गौ माताएं थीं। अब छोटा सा लड़का, आपका अनुभव होगा, छोटे बच्चे इंक्वायरी बहुत करते हैं। छोटे बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है, वो प्रश्न बहुत पूछते हैं। कभी कभी माँ बाप, माता पिता थक जाते हैं, पक जाते हैं कि ये कितना पूछेगा। तो कृष्ण आज पता नहीं क्या मूड है, कृष्ण माँ यशोदा को कहते हैं, माँ ये कौन है? बोले ये बैल है, बुल। तो माँ इस बुल के साथ कौन है? बोले ये गाय है। बोले माँ गाय क्या होती है? बच्चों तो बच्चे। बोले ये बैल जो है ना, उसकी पत्नी गाय होती है, मतलब बैल हस्बैंड है और गौ माता उनकी पत्नी है। ओह। फिर बैलगाड़ी जा रही है आगे, फिर कुछ हिरण और हिरणी दौड़ते हुए मार्ग से गुजरते हैं। तो कृष्ण देखा, वाह बहुत सुंदर, माँ ये क्या है? बोले ये हिरण है। बोले हिरण तो है, लेकिन उसके साथ कौन है? बोले ये हिरणी है। हिरणी क्या होती है? बोले हिरण की पत्नी होती है हिरणी। हिरण की शादी हिरणी से होती है, उसकी पत्नी है। फिर खरगोश, खरगोशी निकली, बहुत सारे पशु पक्षी निकले। तो बार बार माता कहती हैं कि ये मोर हैं और ये इनकी पत्नी है, ये बैल हैं, ये उनकी पत्नी गाय है, ये हिरण है, ये इनकी पत्नी। जब बार बार पत्नी पत्नी हुआ ना, तो कृष्ण ने यशोदा मैया को कहा कि माँ तो मेरी पत्नी कहाँ है? रोहिणी जी, यशोदा मैया सब हंसने लगे। बोले तू अभी छोटा है, तेरी पत्नी नहीं हो सकती। बोले इन सभी पशु पक्षी की पत्नी हो सकती है, तो मेरी पत्नी क्यों नहीं हो सकती? मुझे पत्नी चाहिए। अब यशोदा मैया ने कहा ठीक है, थोड़ी देर राह देखो, 1 घंटे के बाद तुमको भी पत्नी मिल जाएगी। ऐसा कह के उनको चुप कर दिया। तो 5-5 मिनट के बाद कहते, माँ तुझे याद है ना 45 मिनट बाकी है वो पत्नी की बात है? फिर आधे घंटे के बाद, माँ वो पत्नी तैयारी हो रही है ना? माँ पत्नी कब मिलेगी, मुझे पत्नी कब मिलेगी? तब तक तो एक स्पॉट आया जहाँ पर सब लोग उतर कर भोजन कर रहे थे। सब लोग आपस में बैठकर भोजन कर रहे थे
तो फिर से कृष्ण आए, माँ अभी भी वो पत्नी का कोई इलाज नहीं हुआ, पत्नी कहाँ है? तब अंत में माँ यशोदा कई सारी स्त्रियों के साथ बैठी थी। तब अंत में हार कर माँ यशोदा ने कहा, ठीक है, ये जितनी भी स्त्री बैठी हैं इनमें से तुमको जो भी अच्छी लगे उनको अपनी पत्नी बना ले, उनके गोद में बैठ जा। अब सब जवान बूढ़ी माताएं थीं, छोटा सा लाला, बोले इसमें जो अच्छी लगे उसमें बैठ जा। तो सारी स्त्रियों के बीच में कृष्ण घूमे और उसमें 80 साल की एक बूढ़ी माता जी थी, उनके गोद में जाकर कृष्ण बैठ गए। तो सारे ब्रजवासी गण हंसने लगे, बोले कृष्ण तूने चुना भी तो ऐसा चुना, 80 साल की बूढ़ी माता जी को चुना? बोले क्यों, इसका कारण क्या है? बोले कृष्ण ने कहा कि इनके साथ मेरी जमेगी। क्यों? क्योंकि देखो ये बूढ़ी माता जी का मुंह देखो। तो माता जी ने मुंह खोला, सारे दांत गिर गए थे। बोले इसके भी कोई दांत नहीं है, मेरे भी कोई दांत नहीं है। उन्होंने मिलाया, मतलब सेटिंग किया, जैसे लोग पत्रिका मिलाते हैं ना, जन्म पत्रिका। तो बोले इसके कोई दांत नहीं है, मेरे भी कोई दांत नहीं है, तो बिना दांत वाले दोनों की हमारी जमेगी। और जो बिना दांत वाले, थोड़ा तात्विक अर्थ इसका किया जाए तो बिना दांत वाले को बेदांत कहते हैं। दांत नहीं माने बेदांत। बोले ये जो है बेदांती है, बेदांती, दांत बिगर की, और मैं वेदांती हूँ। ये तात्विक अर्थ है कि मैं वेदों को जानने वाला वेदांती। तो ये भी वेदांती है, मैं भी वेदांती हूँ, इसलिए बिना दांत वाली मैं वेदों को जानने वाला। सो कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही विवाह करने की इच्छा और ये सुंदर माधुर्य लीला करते थे। और जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए, अब जब द्वारिका नगरी बन गई, बंदा बिल्कुल घर भर पैसे वैसे सब कुछ सेट हो गया, तब रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखा और भगवान श्री कृष्ण पत्र पढ़ रहे हैं। पत्र में बहुत सारी बात आप सब भक्तों ने सुनी। भक्तों, पत्र में एक चीज रुक्मणी ने ऐसी की, मतलब एक बात ऐसी बताई, उस एक शब्द को सुनकर कृष्ण खड़े हो गए और कृष्ण ने डिसीजन ले लिया कि अब तो मुझे रुक्मणी के पास जाना ही होगा, रुक्मणी को स्वीकार करना ही होगा। पत्र तो 7 श्लोक का है, लेकिन इस 7 श्लोकों में कुछ श्लोकों में कृष्ण की महिमा, कृष्ण ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ अपना भाव, लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जिससे भगवान श्री कृष्ण ने डिसीजन ले लिया कि अब मुझे उनको दर्शन देने होंगे और मुझे उनको अपना बनाना होगा। सब भक्तों, वो एक चीज़ कौन सी है? हम साधकों को भी हमारे जीवन में उस एक चीज़ को, उस एक वस्तु को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए। वह एक वस्तु, आइए श्लोक के माध्यम से ही हम उसे समझने का प्रयास करें। देवी रुक्मणी कहती हैं, तन में भवान खलु वृत पति अंग जायाम आत्मार्पितश्च भवतो त्रविभो विधे मावीर भागम भीमर शतु चैद्य आराध गोमायुवन मृगपते बलिमंबुजाक्ष। सो देवी रुक्मणी कहती हैं, तन में भवान वृत पति अंग जाया। हे भवान, भगवान माने आप। किसी व्यक्ति को आदर देते हुए हम आप कहते हैं। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो हम धन्य हैं कि कुछ संस्कृत, कुछ हिंदी, कुछ गुजराती, जिसमें ये मेंशन होता है कि छोटे को तू कहते हैं, बड़े को आप कहते हैं। इंग्लिश में ये छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं है। सो खैर, बहुत पूर्ण लैंग्वेज है ये। तो भगवान, हे कृष्ण, मैंने आपको निश्चित ही अपना पति मान लिया है और मैं जाया पत्नी के रूप में
आपको समर्पित हो चुकी हूँ। तो मैंने जो एक पॉइंट कहा, मुख्य पॉइंट, वो पॉइंट है तन्मय भवान वृतपति अंग जायाम, और फिर बाद में कहते हैं आत्म अर्पितश्च। ये सबसे बड़ी बात रुक्मणी के 7 श्लोक में रही। देवी रुक्मणी जी आत्म अर्पितश्च, अपने आप को भगवान को समर्पित कर रही है। ये सबसे बड़ी बात होती है। भगवान को सुनना, गाना, बजाना ये अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साधक के लिए, किसी भक्त के लिए, प्रेमी के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि अपने आप को समर्पित कर दे। भगवान श्री कृष्ण ने भी गोपियों को रास लीला का सौभाग्य तब तक नहीं दिया जब तक गोपियां कृष्ण को समर्पित नहीं हुई, जब तक गोपियों ने कृष्ण को आत्म अर्पित नहीं किया। और गोपियों ने कृष्ण को समर्पित कब किया? चीरहरण लीला में। चीरहरण लीला में गोपियों ने अपना देह, गेह, अपना शरीर, अपनी आत्मा सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दिया। तब जाकर कृष्ण ने रास लीला का वादा किया, गोपियों को स्वीकार किया। सो यदि हम चाहें कि भगवान हमें स्वीकार करे, एक्चुअली वास्तव में यदि हम चाहते हैं कि कृष्ण हमें स्वीकार करे, तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी वस्तु, ये प्रथम लाइन में जो एक शब्द है आत्म अर्पित, आत्म अपने आप को अर्पण कर देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु यही सिखाने के लिए इस धरती पर आए। भक्तों, भक्ति पूरी दुनिया करती है, सब लोग कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, लेकिन उस भक्ति का फल या उस भक्ति की महानता डिपेंड किस पर होती है? आत्म अर्पितश्च। कोई आदमी कितना भी भजन भक्ति करे, हरि नाम कीर्तन आदि करे, लेकिन आत्म समर्पण न करे, तब तक उनका कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को समर्पण करना होगा, आत्म अर्पितश्च। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर, हम लोग समझ सकते हैं महाप्रभु के इन भाव से कि आत्म अर्पित कैसे करना चाहिए और इसका क्या लाभ, इसका फल क्या होता है। तो कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। श्री चैतन्य महाप्रभु जीवों के ऊपर दया करने के लिए स्व पार्षद, अपने पार्षदों को साथ में लेकर इस धाम, इस धरती पर अवतरित हुए। महाप्रभु अपने पार्षदों को साथ में लेकर इस धरती पर आए। क्यों? मतलब मुख्य कारण क्या था? तब कहते हैं अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण, शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण। क्या बात है। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वारे दान। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर इस धरती पर आए। क्यों? अत्यंत दुर्लभ। इस दुनिया में दुर्लभ क्या है? पहले तो ये दुर्लभ को समझिए। दुर्लभ क्या है? नारद मुनि, वेदव्यास, शुकदेव, सूत, वाल्मीकि जैसे ऋषि मुनियों ने कहा इस दुनिया में सबसे अधिक दुर्लभ है भगवत प्रेम।
भक्ति सुदुर्लभा, सत्संगम दुर्लभम, नारद भक्ति सूत्र। बहुत दुर्लभ है भगवान से प्रेम। इस दुनिया में हम जिसे दुर्लभ मानते वो दुर्लभ नहीं। कुछ लोग कहते पैसे कमाना दुर्लभ। अरे पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, पैसे मिल जाएंगे। अच्छा आचरण रखो, शादी वादी हो जाएगी। भगवान से प्रार्थना करे, बच्चे बच्चे हो जाएंगे। ये सब कुछ सुलभ है। इस दुनिया में सबसे अधिक दुर्लभ है और वो है प्रेम। तो अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वारे दान। ऐसा अत्यंत दुर्लभ प्रेम दान करने के लिए आए। प्रेम करना बहुत कठिन मुश्किल है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल एक हमको क्या कहते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट दे दिया। और वह शॉर्टकट क्या है? सिखाय शरणागति। देखो आप कुछ न करो, शरणागत हो जाओ ना, आपका सारा काम बन जाएगा। आपके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई साधना नहीं है, कुछ नहीं है, केवल शरणागत हो जाएंगे, भगवान हमको स्वीकार कर लेंगे। शरणागति की बड़ी बड़ी महिमा है। हम बच्चों को देखते हैं, उनको खाना नहीं है फिर भी माता पिता खिलाते हैं, उनको कपड़े नहीं पहने फिर भी पहनाते हैं, पढ़ना नहीं है फिर भी पढ़ाते हैं, उनको सब कुछ टिप टॉप और टाइम से मिलता है। क्यों? उस बच्चे में ऐसा क्या है? केवल एक ही चीज है कि वो अपने पेरेंट्स को सरेंडर है, वो अपने माँ बाप को शरणागत है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब माँ बाप को शरणागत न होकर अपना कुछ करना चाहता है। प्रॉब्लम तो वहाँ से शुरू होती है। लेकिन जब तक कोई बच्चा माँ बाप को शरणागत होता है, वो मौज मारता है। अब बच्चे को देखिए कितने खुश होते हैं। मेरे घर पे 2 है, मैं उनको देखते ही रहता हूँ। मैं बोला क्या उम्र है इनकी, कितना मौज कर रहे हैं। बच्चों की उम्र, तो बच्चे मौज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पेरेंट्स को शरणागत है। जब छोटे छोटे बच्चे दुनिया के साधारण माँ बाप को शरणागत हो जाए तो सारी चिंता दुख से मुक्त होकर परम सुखमय हो सकते हैं। तो हम लोग, हमारे सच्चे माँ बाप, हमारे वास्तविक पिता को हम शरणागत हो जाए तो हम दुखों से क्यों मुक्त नहीं हो पाएंगे, हम क्यों सुखी नहीं हो पाएंगे? हमारे अंदर कमी बस इतनी है कि हम शरणागत नहीं हो रहे हैं। कल मैंने कहा था ना, हमारी हालत उस जूते जैसी है। जैसे जूता सोचे कि मैं आदमी को चला रहा हूँ, वैसे हम लोग सोचते हैं कि हम ही सब कुछ चला रहे हैं। हम शरणागत क्यों होंगे? हम कृष्ण को सरेंडर क्यों होंगे? लेकिन भगवान को शरणागत होना ये सरल और सबसे बड़ा कार्य है। तो शरणागत होना चाहिए। तो कुछ लोग बहुत कहते हैं मैं शरणागत हूँ। कुछ लोग तो महामंत्र उतना नहीं जपते जितना शरणागत 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 बोलते रहता है। लेकिन शरणागत जैसा कुछ नहीं दिखाई देता। केवल बोलने से थोड़ी ना होता है। माँ ऐसा कहे कि मैं मेरे बेटे से प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ, तो बोलने से नहीं होगा ना, उनके लिए करना होगा। बेटा रो रहा है तो उठाकर गोद में बिठाना होगा, अपना दूध पिलाना होगा, उनकी सेवा करनी होगी। तो प्रेम केवल बोलने से नहीं होता, प्रेम को व्यक्त करना होता है। तो बात यहां पर रुक्मणी ने क्या कहा? हे कृष्ण, आत्मसमर्पितम, मैंने आप आत्मा समर्पित कर दी है, मैं आपको समर्पित हो चुकी हूं, अर्थात मैं आपको शरणागत हो चुकी हूं, आपकी शरण में आ चुकी हूं। तो बोलने के लिए तो बोल देते हैं शरणागति, लेकिन शरणागति का मतलब क्या है? तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया 6 वस्तु यदि इंक्लूड हो, एक साथ हो, तो शरणागति पूर्ण रूप से मानी जाती है। 6 वस्तु होनी चाहिए। वह कौन सी 6 वस्तु? महाप्रभु कहते हैं, दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृप्ते वरण, दैन्य आत्मनिवेदन गोतृप्ते वरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन,
अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। शरणागति किसे कहते हैं? शरणागति में प्रथम वस्तु होनी चाहिए दैन्य। दैन्य माने नम्रता, विनम्रता, हम्बलनेस। अब जीवन में नम्रता ही नहीं, जीवन में विनम्रता नहीं और कहे कि मैं शरणागत हूं, तू हवा आने दे। सबसे पहले नम्रता होनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, भक्तों हम लोग बहुत धन्य हैं कि ब्रह्म मध्व गौड़ीय महाप्रभु की इस धारा के कनेक्शन में है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी है, राधा का भाव लेकर, और राधा कृष्ण को कैसे खुश करना, प्रसन्न करना, राधा जितना जानती उतना कौन जानता है। और वही राधा रानी हमको सिखा रही है, बच्चों दैन्य, जीवन में दीनता लाओ, काम हो जाएगा, कृष्ण स्वीकार कर लेंगे। सो दैन्य। फिर आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन माने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना। जैसे आज रुक्मणी कह रही है, अपना देह गेह सब कुछ भगवान को अर्पण, सब कुछ भगवान का है। फिर तीसरा है गोत्रत्वे वर्ण। गोत्रत्वे वर्ण का अर्थ होता है भगवान को अपने पालनकर्ता के रूप में स्वीकार करना। ये जो हम जी रहे हैं, ये जो हमारा पालन हो रहा है, ये एक और मात्र एक भगवान कृष्ण कर रहे हैं, और वास्तव में कृष्ण ही कर रहे हैं। ये तो हमारा अज्ञान है। મને તો જુનાગઢ યાદ આવે, હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે। ગામડું ગામ હોય અને બળદગાડાના નીચે એક કૂતરું ચાલતું હોય, એ બધો ભાર એ ગાડા ઉપર હોય અને બંને બળદના ખંભા ઉપર હોય, પણ એ ગાડાના નીચે છાયામાં ઓલું કૂતરું ચાલતું હોય અને કૂતરાને એવું જ લાગે કે બસ આ બધો ભાર હું જ ઉપાડી રહ્યો છું। ये वास्तव में कुतरा जेवी हालत अपनी बधानी है। सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। तो इस बात के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना कि हमारा पालन पोषण कृष्ण कर रहे हैं, राम कर रहे हैं, विष्णु कर रहे हैं, इसे कहते हैं गोत्रत्वे वर्ण। देखो शरणागति को समझाया जा रहा है एग्जैक्टली क्या है। चौथा है अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। शरणागति का चौथा लक्षण है विश्वास। किस पर? भगवान पर। और किस प्रकार का विश्वास? कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, उनके घर में देर है, अंधेर नहीं है। सो अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, ये विश्वास होना चाहिए। द्रौपदी को कितना विश्वास होगा, आप विचार कीजिए। उस लाखों की सभा में उस वस्त्र को खींचा जा रहा था, निर्वस्त्र किया जा रहा था, कितना, दोनों हाथ ऊपर करके अपने हाथों से साड़ी को पकड़, हमने तो अभी भी साड़ी पकड़ रखी है, मतलब हम अभी भी दुनिया में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, लेकिन दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण, अब दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं, केवल आप पर विश्वास है। गजेंद्र को कितना विश्वास होगा, वो रामायण के अंगद को कितना विश्वास होगा, विचार तो करो। रावण की सभा में जाकर अंगद ने अपना चरण चाप दिया, कहा रावण तेरे राज्य से कोई भी व्यक्ति मेरा ये चरण, मेरा पांव थोड़ा भी हिला दे तो हम सीता जी को छोड़कर चले जाएंगे। वो अंगद को कितना विश्वास होगा। तो अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भगवान के ऊपर ये विश्वास होना चाहिए। तो चार वस्तु हुई, दैन्य, आत्मनिवेदन, गोत्रत्वे वर्ण और विश्वास। और फिर अन्य दो वस्तु आगे कहते हैं, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रस्वीकार। पांचवी वस्तु है भक्ति में जो अनुकूल है उस अनुकूल वस्तु को स्वीकार करना। और छठा है भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। भक्ति में जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना।
6 वस्तु, ये 6 वस्तु जहां पर है, षडंग शरणागति जहां, ये 6 वस्तु जहां पर है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर भाव, षडंग शरणागति हई बे जहार, षडंग शरणागति हई बे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। नंद कुमार कन्हैया व कृष्ण उन्हीं की प्रार्थना सुनता है जिनके अंदर ये 6 शरणागति के लक्षण है। बाकी हम लोग रात दिन ओम जय जगदीश हरे करते रहे, वो किसी की सुनने वाला नहीं है। भगवान हमारी बात कब सुनेंगे, ये बहुत सीक्रेट बात राधा रानी का भाव लेकर आए हुए चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताई है। जब हमारी प्रार्थना में, हमारे जीवन में षडंग शरणागति, 6 अंगों वाली शरणागति होगी, तो ताहर उसकी प्रार्थना सुनेंगे श्री नंद कुमार। सो भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना, और इसीलिए ठाकुर भक्ति विनोद ने कहा, मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। सो भक्तों, हमें अपने आप को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। जिनके पीछे दास का टाइटल लगा है ना, जैसे लाल गोविंद दास, हम सब दीक्षा ले चुके हैं। दीक्षा वालों के लिए तो डबल शरणागति होनी चाहिए, एक तो भगवान की शरणागति और एक गुरु की शरणागति। क्योंकि दीक्षा तो हम ले लेते हैं, दास टाइटल तो हो जाता है, लेकिन दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। ये दीक्षा क्या है? दीक्षा का मीनिंग क्या है? दीक्षा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई सिंबल नहीं है कि गुरु का सिंबल लग गया। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय कोई शिष्य अपने आत्मा का समर्पण करता है अपने गुरु को, और गुरु के माध्यम से भगवान को। भक्तों, सूरदास जी ने बड़ा अफसोस किया। सूरदास जी भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण मेरे जैसा कुटिल, मेरे जैसा कामी, मेरे जैसा पापी और कोई नहीं है। क्यों? सूरदास जी कहते हैं, मोसम કોન કુટિલ ખલ કામી। હવે આપણને તો ન કહી શકે ને, આપણને જો સુરદાસજી એમ કે તું કુટિલ છો, તું કપટી છો, તું કામી છો, તો આપણે મોરચો નીકાળીએ। માટે सूरदासजी પોતાની જાતને કહે છે। सूरदासजी अपने आप को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मौसम माने मेरे जैसा, कौन कुटिल खल कामी। कौन कुटिल है, कौन खल, कौन कामी है? क्यों? सूरदास जी अपने आप को कुटिल कह रहे हैं, खल कह रहे हैं, कामी कह रहे हैं। क्यों? तब सूरदास जी लिखते हैं, हरिजन छाड़ी हरि विमुख न की। शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हरिजन छाड़ी हरि विमुख न की। निस दीन कर गुलामी। कौन कुटिल खल का। हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की। निस दिन करत गुलामी। हरि को छोड़कर, हरि के भक्तों को छोड़कर मैं निरंतर दुनिया वालों की गुलामी कर रहा हूं। मेरे जैसा कुटिल खल कामी कौन है? और फिर जिन तन दियो
ताहि बिसरायो जिन तन दियो, ताहि बिसरायो ऐसो नम कहरामी। अपने आप को गाली देते हुए हैं? कि जिस भगवान ने मुझे यह शरीर दिया उस भगवान को ही मैं भूल गया। मेरे जैसा नमक हराम कोई नहीं है, मोह सम कौन कुटिल खल कामे। तो भक्तों, हम सब का धर्म है, कर्तव्य है, जिन्होंने ये शरीर दिया, जिन्होंने हमको जीवन दिया, ऐसे भगवान को आत्म अर्पित, अपनी आत्मा अर्पित कर देनी चाहिए, अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे श्लोक में कहते हैं, क्योंकि हे कृष्ण, अब आगे कहती हैं देवी रुक्मणी, क्योंकि अत्र विभो, क्योंकि आप विभू हो। कल सुना था ना कि दुनिया के पति जो है ना वो परतंत्र है, लेकिन कृष्ण आप परतंत्र नहीं, आप स्वतंत्र ईश्वर हो। और मैं स्वतंत्र ईश्वर ऐसे विभू की शरण ग्रहण कर रही हूं। विभू भूमा का अर्थ होता है बड़ा, भूमा माने बड़ा या समर्थ, और विभूमा माने विशेष भूमा, माने विशेष रूप से, माने सबसे बड़ा और सर्व समर्थ। तो विभो माने जो सबसे बड़े हैं और जो सर्व समर्थ है, ऐसे कृष्ण मैं आपको समर्पित हो चुकी हूं। तो मानो भगवान श्री कृष्ण कहे कि ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या उपाय करूं, मैं समर्थ हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। तब देवी रुक्मणी कहते हैं कि माँ वीर भागम ईशतु चैद्य आरात, और गो मायुवत मृगुपते बलु अंबुजाक्षा। हे अंबुजाक्ष, हे कृष्ण, मृगपते बलिम, मृगपते, मृगपते माने सिंह, वन का राजा। बोले सिंह को, वन के राजा को मैं अब अपने आप को समर्पित कर चुकी हूं। मैं सिंह को मैं अपने आप को दे चुकी हूं। तो अब कृष्ण रूपी सिंह को मैंने भोजन दे दिया, मतलब मैं अपने आप को दे चुकी हूं। तो फिर गोमायु, गोमायु माने सियार, लोमड़ी, तो फिर हे कृष्ण, मैं अपने आप को आपको दे चुकी हूं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिंह को मिला हुआ भोजन कोई लोमड़ी लेकर चली जाए, कोई सियार लेकर चला जाए। कृष्ण, मैं आपको दे चुकी हूं। तो सियार कौन है? बोले शिशुपाल। तो शिशुपाल जैसे सियार कहीं आपको मिला हुआ भोजन का भाग लेकर न चला जाए। और रुक्मणी तो यहाँ तक कह दिया, अभिमर्शु माँ, हे कृष्ण, अब जब मैं आपको समर्पित हो चुकी हूँ तो शिशुपाल आदि मुझे स्पर्श न कर सके। इस प्रकार से देवी रुक्मणी ने निवेदन किया। और इस श्लोक में भी दो संबोधन, एक विभो और फिर अंत में कहते हैं अंबुजाक्ष। हे अंबुजाक्ष, हे कमल नयन। अंबु, अंबुज का अर्थ होता है कमल। अंबु माने जल और ज माने जन्म। जल से जिसका जन्म होता है वो है कमल। और अंबुज अक्ष, अक्ष माने आंख। हे कमल जैसी आंख वाले कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए। एक आचार्य ने टीका में लिखा, बहुत सुंदर भाव दिया। बोले जैसे कमल की पंखड़ी का आकार, कल कहा था ना, नौका जैसा होता है। सो हे कृष्ण, आपकी आंखें नौका के समान है। तो कृष्ण, नौका रूपी आंख में हमको बिठा लो और भवसागर पार करा दो। यही निवेदन आपके चरणों में कर रहे हैं। क्या भाव है। हम सब लोग भवसागर में फंसे हैं और इस भवसागर को पार करना है, तो पार करने के लिए नौका चाहिए। तो नौका कौन है? अंबुजाक्ष। कृष्ण की आंख नौका जैसी है। कृष्ण, अपनी आंखों में हमें बिठा लो और इस भवसागर को पार करा दो। सो इस प्रकार देवी रुक्मणी ने कृष्ण के बहुत सुंदर सुंदर गुण गाए। भक्तों, देवी रुक्मणी के
इस प्रकार से गाए हुए गुणों को यदि मैं एक नरसिंह मेहता के भाव में प्रस्तुत करना चाहूँ, કારણ કે આ ગુજરાતી ડાયરો બેઠો છે તો આમ હૃદયમાં ઈચ્છા થાય કે કંઈક गुजरातीનું एक, क्योंकि रुक्मणी तो महाराष्ट्र से है, तो महाराष्ट्र की देवी ने अपना भाव व्यक्त किया, नरसिंह मेहता ने गोपी भाव में इसी प्रकार से अपना बहुत सुंदर भाव व्यक्त किया। आइए नरसिंह मेहता के उस भाव को हम थोड़ा सा आस्वादन करें। हूँ तो वारी रे गिरिधर लाल तमारा लटकाने, हूँ तो वारी रे गिरिधर लाल तमारा लटकाने, हे बलिहारी रे सुंदर श्याम तमारा लटकाने। હું તો વારી રે ગિરિધર લાલ તમારા લટકાને, लटके नंद यशोदारी जा, लटके री जा राधा रे, लटके नंद गाइए યશોદારી જા, લટકે રી જા રાધા રે, लटके गोपियों ने घेली कीधी, लटके गोपियों ने ઘેલી કીધી, लटके गायो चारी तमारा लटकाने, हूँ तो वारी रे गिरिधर लाल તમારા લટકાને, हे बलिहारी रे हो, बलिहारी रे गिरिधर लाल तमारा लटकाने। તો વારી રે ગિરિધર લાલ તમારા લટકાને, लटके गिरी गोवर्धन तोड़्यो, इंद्रनो गर्व उतारी रे, लटके गिरी गोवर्धन तोड़्यो, इंद्रनो गर्व ઉતારી हो। રે, हे कृष्ण, लटके गिरी गोवर्धन तोड़्यो, इंद्रनो गर्व उतारी रे, लटके ગિરી ગોવર્ધન તોડ્યો, ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતારી રે, लटके जल जमुना मा पेट्यो, लटके जल જમુનામાં पेट्यो ने, लटके नाच्यो काली तमारा लटकाने, हूँ तो वारी रे गिरिधर लाल तमारा, લટકાને, हो बलिहारी रे हो, हे बलिहारी रे सुंदर श्याम तमारा लटकाने। તો વારી રે हो ગિરિધર લાલ તમારા લટકાને, लटके वामन रूप धरीने, उबा बलिने द्वारे रे, लटके वामन रूप धरीने, उबा बलिने, लटके वामन रूप धरीने, उबा बलिने द्वारे रे, लटके વામન રૂપ
ત્રણ ડગલા પૃથ્વીને કાજે, ત્રણ ડગલા એણે બલી પહોંચો પાતાળ, તમારા લટકાને હું તો વારી રે ગિરિધર લાલ, તમારા લટકા બલિહારી રે હો, હે બલિહારી રે સુંદર શ્યામ, તમારા લટકાને હો ગિરિધર લાલ, તમારા લટકાને. હારે લટકાનો કોઈ પાર ન આવે, લટકા લાખ કરોડ રે, લટકાનો કોઈ પાર ન આવે, લટકા લાખ કરોડ, લટકાનો કોઈ પાર ન આવે, લટકા લાખ કરોડ રે, લટકાનો કોઈ પાર ન આવે, લટકા લાખ કરોડ રે. લટકાળો મહેતા નરસિંહનો સ્વામી, લટકાળો અમને તેડી રમાડ્યા રાસ, તમારા લટકાને હું તો વારી રે ગિરિધર લાલ, તમારા હે બલિહારી રે હો, બલિહારી રે સુંદર શ્યામ, તમારા લટકાને તો વારી રે ગિરિધર લાલ, તમારા લટકાને. એ હું તો વારી રે ગિરિધર લાલ, તમારા લટકાને. श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो बहुत सुंदर भाव नरसिंह मेहता ने प्रदान किया। हम जब ये गाते हैं सुनते हैं तो बिल्कुल अंदर से क्या कहे आनंद ही आनंद आ जाता है। हमारे संतों की रचना देखो कि हे कृष्ण कृष्ण मैं तुम पर वारी जाऊं, वारी जाऊं माने मैं तुम पर सब कुछ न्योछावर कर दूं। किसके ऊपर? कृष्ण तुम्हारे लटके के ऊपर। તમારા લટકા ઉપર હું બધું વારી જાઉં, હું બધું कुर्बान કરી દઉં। अब लटके का दो अर्थ है, एक तो जो कमर से लटक मटक चलते हैं, एक तो ये कृष्ण का लटका, और दूसरा लटका माने कृष्ण की लीला। कृष्ण ने अपनी लीला से क्या क्या किया, नरसिंह मेहता कहते हैं लटके नंद यशोदारी जा, लटके री जा राधा रे, लटके गोपियों ने घेली की दे, हे लटकेगा यो चारी तमारा लटकाने। कृष्ण ने अपनी लीला से नंद और यशोदा को प्रसन्न किया, अपनी लीला से राधा को प्रसन्न किया, और अपनी लीला से गोपियों के साथ रास किया, गोपियों को पागल बनाई, गिरिराज गोवर्धन उठाया, इंद्र का गर्व तोड़ा, कालिय नाग का दमन किया, सारी सारी बातें करते हैं। मानो रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के इस महिमा को गा रही है। और जब इस प्रकार से देवी रुक्मणी ने कृष्ण की महिमा को गाया
तब मानो कृष्ण फोन करके पूछते हैं, रुक्मणी तुमने अब तक बहुत सुंदर लिखा, लेकिन मैं तुमसे विवाह क्यों करूं? तुम्हारे अंदर क्या गुण है? बात भी सही है, हैं? रुक्मणी तुमने मेरे गुण को तो गिना दिया कि मेरे अंदर ये गुण है, हूं तो वारी रे गिरधर लाल तुम्हारा। तुम रुक्मणी तुमको तो मेरे सारे लटके पसंद है, लेकिन तुम अपना तो कुछ कहो। तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा गुण है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना दूं? कौन सा गुण है? तब रुक्मणी बड़ी नम्रता के भाव में, रुक्मणी जी बड़ी हम्बल होकर, विनम्र होकर कृष्ण से अगला श्लोक अपने पत्र में अगली बात लिखती हैं। देवी रुक्मणी कहती हैं, पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवर्चनादिभिरलं भगवान परेश आराधितो गदा अग्रज एत्यपाणिं गृह्णातु मे दमघो शसुतादयोन्ये। देवी रुक्मणी बड़ी हम्बल होकर, नम्र होकर निवेदन करती है, कृष्ण आप ये पूछो कि मेरे अंदर क्या गुण है, तो प्रभु मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। बड़े व्यक्ति की यही तो पहचान है, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। बड़े आदमी की यही पहचान है कि वो कभी भी अपनी महानता, अपना गुण नहीं दिखाता। देवी रुक्मणी नम्रता के भाव में कहती है, और शरणागति में देखा ना, सबसे पहला तो यही है, कृष्ण मैंने इस जन्म में कुछ नहीं किया, मैं तो एक पामर जीव हूं, लेकिन हां पूर्व जन्म में यदि मैंने कुछ पुण्य किया हो तो ये सारा पुण्य मैं दांव पर लगाती हूं आपको प्राप्त करने के लिए। अच्छा रुक्मणी, मुझे प्राप्त करने के लिए कैसे पुण्य की जरूरत पड़ती है, मतलब कैसा पुण्य करना चाहिए? तो यहां हमें भी सीख मिलती है। यदि कृष्ण को पति रूप में या कृष्ण से संबंध जोड़ना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले रुक्मणी कहती हैं पूर्ते। पूर्ते आप श्लोक में देख सकते हैं नीचे, पूर्त माने पवित्र कर्म। पवित्र कर्म माने मानो गांव में रहते हैं तो कुआं बनवाना, सरोवर बनवाना, वृक्ष लगवाना, इसे पवित्र कर्म कहते हैं। हम लोग क्या ना साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनकर दुनिया में घूमते हैं और कहते हैं कि हम जेंटलमैन हैं, हम सज्जन हैं, लेकिन सज्जन की परिभाषा जानते हैं? सज्जन व्यक्ति, जेंटलमैन उसे कहा जाता है कि वो किसी जगह पर जाए, मतलब दुनिया में कहीं भी जाए तो भले वो किसी जगह पर गया हो, किसी को कुछ दे नहीं, किसी को कुछ प्रदान न करे, लेकिन एटलीस्ट उस स्थान को, उस वस्तु को बिगाड़े नहीं, उसे सज्जन, उसे जेंटलमैन कहते हैं। जैसे आप किसी होटल में गए, जब एंट्री करते हैं, चेक इन करते हैं तो क्या स्वर्ग लगता है, लेकिन होटल चेक आउट करने के बाद वो कमरे का फोटो भेजो तब पता चले कि बंदा कितना सज्जन है। पैसे दिए तो क्या हो गया, हमको जैसे मिला। देखो हमारे गुरुजी ये सिखाते हैं, चाहे आप होटल में जाओ, आश्रम में जाओ, किसी के घर में जाओ, कहीं भी जाओ, तो आपको जैसा मिला है वैसा आपको देना, ये आपका धर्म, मतलब ये हम सबका धर्म है। देखिए छोटी छोटी बात भगवान से कनेक्ट करती है। हम बच्चों को भी ये सब बातें सीखनी चाहिए। किसी का भला न कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का बिगाड़ना नहीं चाहिए। और कोई व्यक्ति यदि किसी का बिगाड़ता है तो वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। रुक्मणी सबसे पहले कहती हैं पूर्ते, यदि मैंने किसी का बिगाड़ा न हो तो आप मुझे पति के रूप में मिल जाए।
अब आप लोग कहोगे हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारे लिए ये बातें नहीं है। अब देखो, हम लोग इस दुनिया में आए हैं, मैं आपको साबित करके दूं कितना बिगाड़ा है हम लोगों ने। हम लोग इस दुनिया में आए हैं, हम लोग पूर्ते का एक अर्थ वृक्ष भी है, वृक्ष लगाना। हम लोग हमारे जीवन में कितने वृक्ष का इस्तेमाल कर चुके हैं। आपके सामने जो फर्नीचर बना है वो पेड़ का ही है, वृक्ष का है। जीवन में खाया पिया जो भी इस्तेमाल किया, हमने कितने वृक्ष यूज कर दिए होंगे। फिर भी कुछ लोग कहे कि नहीं भाई, हम तो भाई स्टील की आइटम यूज करते हैं, लोहे की आइटम। तो जब आप मरोगे कम से कम 2-3 वृक्ष तो जलाने में लगेगा, हा? और हमने हमारी प्रोफाइल इतनी मोटी कर ली है, हमारा शरीर, तो किसी किसी लोगों में तो 5-7 वृक्ष जल जाएगा, चला जाएगा, तब जाकर जलेगा। हा? तो मरते मरते भी हम 2-5 वृक्ष तो जलाकर ही जाएंगे। तो जीवन भर इतने सारे वृक्षों का इस्तेमाल किया हमने, प्रकृति से इतने सारे वृक्ष लिए, तो क्या हमारा धर्म नहीं बनता कि हम प्रकृति को ये वृक्ष प्रदान करें? भक्ति तो दूर की बात है, पहले आदमी तो हम बने, पहले कुछ सज्जन तो बने, कुछ जेंटलमैन तो बने। कि प्रकृति से हमने इतने वृक्ष लिए हैं, तो हम मरने से पहले हमने हमारे जीवन में जितने वृक्षों का इस्तेमाल किया, एटलीस्ट उतना तो वृक्ष प्रकृति को दे। ज्यादा दान पुण्य तो कोई आशा ही नहीं है, लेकिन इतना तो करे, जितना यूज किया उतना तो दे। कुछ लोग कहेंगे हमने पैसे चुकाए, तूने पैसे व्यापारी को चुकाए, प्रकृति का क्या? सो पूर्ते, मैं ज्यादा क्या कहूं, आप सब समझदार है। सो कहने का अर्थ यह है कि मैंने यदि पवित्र कर्म, मैंने किसी को हार्म नहीं किया, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो कृष्ण आप मुझे मिलेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण उसी को मिलते हैं जो किसी को हार्म नहीं करता, प्रकृति को मुख्य रूप से उसको मिलते हैं। फिर आगे कहती हैं इष्ट, पूर्त, फिर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा इष्ट। इष्ट माने वो जो आप पाँव बनाते हैं, वो जो केक में इष्ट, वो इष्ट नहीं है। यहाँ पर इष्ट का अर्थ होता है यज्ञ। इष्ट माने यज्ञ। सो देवी रुक्मणी जी कहती हैं कि कृष्ण इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म में यदि मैंने यज्ञ किए हो तो आप मुझे पति के रूप में मिल जाए। तो कृष्ण को पाने के लिए यज्ञ करना होगा। हालांकि हम लोग कलयुग में हैं और कलयुग में वो द्रव्य यज्ञ पॉसिबल नहीं है, यदि करे भी तो वह अधूरा। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ की महिमा है। यज्ञ संकीर्तन प्राय, श्रीमद् भागवत 11 स्कंद, आज पूर्णाहुति का समय है। भागवत के अंत में ये कहा गया कि कलयुग में आप होम हवन नहीं कर सकते, क्योंकि होम हवन यज्ञ करना ये त्रेता युग का साधन है। कलयुग तो भगवान के नाम के ऊपर आधारित है। कलयुग केवल नाम आधारा। सो यहाँ पर यज्ञ का अर्थ प्रैक्टिकली हमारे लिए लिया जाए तो हरि नाम। यदि हमने हरि नाम लिया है, संकीर्तन किया है, तो कृष्ण पति के रूप में मिलेंगे। फिर आगे कहती हैं पुर्त इष्ट, फिर दत्त। हे कृष्ण मैंने दान दिया हो तो आप मनुष्य के जीवन में और कलयुग में सबसे बड़ा धर्म का जो पासा है, चरण है, वो है दान। भगवाने जो तमने दीधु होय तो તમારા ક્ષેત્રોમાં તમને જ્યાં યોગ્ય લાગે, उचित लागे, पण दान करजो। लेकिन मैं दान में भी बात करूं तो दान में भी सबसे उच्च दान क्या है? सबसे उच्च दान है किसी संसार के भूले भटके जीव को भगवान से जोड़ देना। क्योंकि आप किसी व्यक्ति को कितना भी दान दे दो, वो अल्टीमेट सुखी नहीं होगा जब तक वो भगवान से नहीं जुड़ता है। तो दुनिया में सबसे बड़ा, गोपियों ने इसे सराहा, तव कथा अमृतम भूरी दास जना। सो भगवान से कनेक्ट करा देना। तो रुक्मणी कहती है कि मैंने यदि पूर्व जन्म में, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन पूर्व जन्म में भी कुछ प्रचार किया हो, प्रीचिंग किया हो, कुछ दान किया हो, तो आप मुझे पति के रूप में मिल जाए। तो कृष्ण किसको मिलते हैं? पूर्त, सज्जन व्यक्ति को। दूसरा
इष्ट हरिनाम करने वाले को, तीसरा दत्त माने दान करने वाले को। दान में भी बहुत सारे, सबसे उच्च कृष्ण भक्ति का दान, राम भक्ति का दान। फिर चौथा कहती हैं नियम, हे प्रभु पूर्तेष्ट दत्त नियम, मैंने नियम का पालन किया हो तो आप मुझे मिल जाए। कुछ लोग तो बिल्कुल आदिवासी होते, कोई जीवन में कोई नियम नहीं। देखिए मनुष्य की पहचान ही ये है कि उनका जीवन नियमों से बंधा हुआ हो। मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर, मुझे बताइए। पशु के समाज में कोई नियम नहीं होता, वहां कुछ लागू नहीं पड़ता। मनुष्य तो उसी को कहते नियम में हो। और ज्यादा नियम नहीं है, चिंता मत करो, केवल 4 नियम, ओनली 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, जो श्रीमद् भागवत में, भागवत की बात कर रहा हूं। और भागवत આપણે ગુજરાતીમાં આવું બધું બહુ આવે, આ ભાગવત તો તમારું કહેવાય, અમારું તો ફલાણું હોય, ये तो आपका शास्त्र है, हमारा शास्त्र कुछ और है। भागवत हमारा आपका नहीं होता। भागवत जो है ना सार्वभौम ग्रंथ है, ये किसी संप्रदाय विशेष का ग्रंथ नहीं है, ये किसी संस्था विशेष का ग्रंथ नहीं है। आत्मा मात्र, जीव मात्र को भागवत स्वीकार करना होगा। सो इस भागवत में लिखा है नियम, और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में लिखा कौन सा नियम, 4 नियम। भक्तों पहले तो नियम का अर्थ समझिए। नियम माने करना, और फिर यम माने नहीं करना, तो उसमें नहीं जाना। हम 4 नियम को यदि हम श्रीमद् भागवत से देखें तो 4 नियम क्या है। तो श्लोक के अनुसार कहूं तो अभ्यर्थी तत्तदा तस्मै स्थानानि कल ये ददो धूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा। ये 4 चीज जहां पर अधर्म का वास है, जहां पर भयंकर पाप का वास है, ये 4 नियम जीवन में होने चाहिए। आज भागवत की पूर्णाहुति है और कई सारे भक्तों के मन में ये संकल्प होगा, कुछ करना चाहते हैं। यदि करना चाहते हो तो जैसे ये श्लोक में कहा गया, पुर्त, कभी किसी का बुरा मत करो, फिर इष्ट, यज्ञ करो या संकीर्तन करो, दत्त, दान करो। नियम, नियम क्या लेने हैं, 4। 1 दूतम पानम, दूतम माने जुआ मत खेलो, ये भागवत में कहा गया, ये नियम होना चाहिए, जुआ न खेले। कुछ लोग कहते हैं हमारा नियम है कि हम घर से फलाने मंदिर तक बिना चप्पल के, पेरिलेन चप्पल बापा, भागवत में कहाँ लिखा है कि बिना चप्पल के चलकर जाएंगे। कुछ लोग तो बिना वजह ही परेशान होते रहते हैं, हम जीवन भर तक बाल नहीं काटेंगे। अब काट लो ना, उसमें किसने मना किया है। कुछ लोग तो शनिवार को डरते हैं, शनिवार बाल नहीं काटने चाहिए, शनिवार दाढ़ी नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ शनिवार को ही करनी चाहिए, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है और चकाचक होकर घूमना चाहिए। कुछ लोग तो इतने डरते हैं, शनिवार हनुमान जी का होता है, शनिवार को दाढ़ी ना करो। अबे हनुमान जी तुम्हारी दाढ़ी में हाथ नाखवा बैठा है, हनुमान जैसा आदमी हमारी दाढ़ी में हाथ डालेंगे, वो बैठ कर देखेंगे कि फलाने ने दाढ़ी की है, उसको गदा मारो, फलाने नहीं। कभी कभी हम लोग बड़े बड़े देवताओं को, भगवान को भी बहुत छोटा बना देते हैं। नियमों में भी जो वेदों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, उसको फॉलो करना चाहिए। नहीं कि हम हमारे मन बुद्धि से, या फिर भेड़िया डसन, हमारे गुजराती में डोशी पुराण कहवाय, फलानी डोशी करते तो आपने भी करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरतेष्ट दत्त नियम, नियम क्या है भागवत में, जुआ न खेले, नशा न करे, किसी भी प्रकार का नशा न करे। आप सब बुद्धिमान हो, नशे, शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जो भी है, नशा न करे। तीसरा अवैध संग न करे, अर्थात अपनी पत्नी या पत्नी हो तो पति के अलावा अन्य किसी के साथ शारीरिक संबंध न रखें। और चौथा, अपना गुजराती में तड़पती भाषा में कहूँ तो न खावानुं न खावुं जोईए। जे खावानुं होय ने ए खवाय, नहीं खाने की चीज़ ही हम खाते हैं। माने नहीं खाने वाली क्या चीज़ है, तो मांस, मच्छी, अंडे, ये सब नहीं खाने वाली चीज़ है जो तमोगुण बढ़ाती है। इवन प्याज और लहसुन, ऑनियन, गार्लिक भी पाप के लिए प्रेरित करती है।
तो ऐसी वस्तुओं को नहीं खाना। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में लिखा है, परीक्षित और कलयुग के संवाद में। तो देवी रुक्मणी कहती है कि नियम, यदि मैंने ये नियम रखा हो तो कृष्ण आप मुझे मिल जाएंगे। और फिर नियम के बाद क्या है? व्रत। हे कृष्ण, यदि मैंने व्रत किया हो तो आप मुझे मिल जाएंगे। व्रत में भी ज्यादा व्रत मत करो। भगवान ने शरीर दिया है तो शरीर का ध्यान रखो। कुछ लोग तो इतना व्रत करते हैं, इतना भूख्या रहे, उन्हें फिर भूख्या पेटे वड़का करे। आदमी भूखा होता है फिर क्रोध होता है, तो फिर भूखे क्रोध करता है। कुछ लोग मौन व्रत करते हैं, बोलना कुछ नहीं है, लेकिन अब जो मन से विपरीत हो रहा है तो बिल्कुल जो रेगुलर जितनी गाली नहीं देता उतना मन में गाली देता है कि उसको ऐसा नहीं करना। तो ये कोई व्रत नहीं हुआ। शास्त्र के अनुसार व्रत होना चाहिए। 5 चीज मुख्य है और 6ठी चीज एडिशनल है। सबसे पहले व्रत होना चाहिए साधु संग। हम एसोसिएशन करेंगे, हम संगति करेंगे तो एकमात्र साधुओं की, अच्छे लोगों की, सज्जनों की, बुरी संगति नहीं करेंगे। यह है नियम, यह है व्रत। दूसरा व्रत, हम प्रतिदिन भागवत पढ़ेंगे, भागवत सुनेंगे, जो आप आज सुन रहे हैं। व्रत में तीसरा है हरि नाम जप, हम रोज भगवान के नाम का जाप करेंगे। चौथा है अर्च विग्रह की सेवा, हम रोज भगवान की, ठाकुर जी की, घर पर लड्डू गोपाल है, नहीं है तो कोई छवि हो, ठाकुर जी की सेवा करेंगे। और 5वां है धामवास, जीवन में समय निकालकर गोकुल, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, हम ऐसे भगवान के धाम में जाएंगे या मंदिरों में जाएंगे। और 6ठा व्रत है कि महीने में 2 बार एकादशी व्रत का पालन करेंगे। जब ऐसा करते हैं तब भगवान मिलते हैं। तो देवी रुक्मणी जी कहती हैं, यदि मैंने व्रत किया हो तो प्रभु आप मुझे मिलेंगे। देव अर्चनम, हे प्रभु यदि मैंने अर्चना की है तो आप मुझे मिलेंगे। देखिए ये सबके साथ लगेगा। फिर क्या लिखा है? देव, व्रत के बाद शब्द है देव, अर्चन शब्द उसके साथ जोड़ दीजिए। देव अर्चनम, देव माने देवताओं की अर्चना। देखो हम राम को माने, कृष्ण को माने, विष्णु को माने, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य देवी देवताओं से बिल्कुल दुश्मनी कर ले। कुछ लोग तो बड़े कट्टर होते हैं, बिल्कुल कट्टरवादी। ऐसा नहीं बनना है। रुक्मणी कृष्ण को चाहती थी, लेकिन क्या कहती है? देव अर्चनम, यदि मैंने देवताओं का अपमान न किया हो, अपराध न किया हो तो आप मुझे मिलें। क्योंकि देवता अल्टीमेटली तो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, सो देवताओं का अपमान न करें। देव अर्चनम। फिर दूसरा शब्द देव के बाद विप्र, विप्र अर्चनम, मैंने साधु सेवा की हो मेरे जीवन में तो प्रभु आप मुझे मिलेंगे। और फिर गुरु अर्चनम, मैंने गुरु की सेवा की हो तो प्रभु आप मिलेंगे। और फिर आदि, गुरु अर्चन आदि, आदि शब्द से विगेरे विगेरे, और जो मैंने भक्तिमय कार्य किए होंगे तो प्रभु आप मुझे मिलेंगे। लेकिन ये सब करते हुए 2 चीज ध्यान में रखनी है। प्रभु मैंने ये सब कुछ किया हो किसके लिए? सबसे पहले ये महत्वपूर्ण चीज है कि कोई ये जो मैंने पूरा लिस्ट बताया ये सब कुछ करें, लेकिन 2 चीज ध्यान में रखनी है। पहली, भगवान परेश आराधितः। देखो आगे श्लोक में लिखा है कि ये सारी वस्तु परेश, परेश माने परमात्मा, भगवान कृष्ण के लिए, राम के लिए, विष्णु के लिए होनी चाहिए। कई बार हम लोग व्रत करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, कर तो लेते हैं, साधन कर लेते हैं, व्रत नियम मेहनत कर लेते हैं, लेकिन हम गोल जो है, हमारा लक्ष्य जो है वो चूक जाते हैं। जब हम साधना करें, सेवा करें, तो भावना हमारी पवित्र होनी चाहिए। और क्या भावना होनी चाहिए? ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूं या कर रही हूं, एक और मात्र एक भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रही हूं। कृष्ण को, राम को, विष्णु को ध्यान में रखते हुए, चिंतन में रखते हुए। मैं आपको एक एग्जांपल दूं।
आप लोग बहुत गौ माता की सेवा करते हैं। आजकल तो इतनी क्रांति हुई, दुनिया में सब लोग गौ सेवा करते हैं। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो मात्र गौ सेवा करता है वो क्या, उसको क्या कहा जाएगा कि वो जीव दया है। मात्र गाय की सेवा जीव दया है, लेकिन यह गौ माता कृष्ण को प्रेम करती है, कृष्ण गौ माता से प्रेम करते हैं। मैं गौ माता की सेवा करूंगा तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। इस चेतना से कोई गौ सेवा करेगा तो वो कृष्ण भक्ति हो जाएगी। चीज एक ही है, गौ माता की सेवा करो तो जीव दया, लेकिन वही चीज यदि कृष्ण की भावना करके करेंगे तो वो शुद्ध भक्ति हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार भक्ति के जितने भी साधन है, भावना, कॉन्शियसनेस, चेतना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारी बात बताते हुए रुक्मणी जी कहती हैं कि मैंने ये सारे कार्य प्रभु आपके लिए किए हो, आपकी भावना के लिए किए हो। और दूसरा अलम आराधितो, आप नीचे देख सकते हैं। एक तो भगवान को भावना में रखते हुए, और दूसरा अलम आराधितो, पूर्ण रूप से, मतलब पूर्ति रूप से, पर्याप्त। यदि मैंने पर्याप्त आपकी आराधना की हो तो आप मिलेंगे। आजकल तो लोगों ने सिद्धांत बना लिया कि भाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आध, एक घड़ी काफी है। अरे एक छोड़ो, आधी घड़ी भी काफी है, उसे आधी से आधी भी काफी है, हैं? तो फिर हमने तो 3-3 घंटा कथा सुन ली, चलो हो गया काम, है? देखिए ये सारी बातें भक्ति की महिमा बताने के लिए की गई है। इसका अर्थ ये नहीं कि एक घड़ी से काम बन जाएगा। इसलिए यहां पर लिखा है अलम, अलम, गुरु अर्चना आदि भी अलम, अलम माने पर्याप्त, पर्याप्त रूप से यदि मैंने ये कार्य किया हो तो एत्य पाणी, है कृष्ण आप मेरा पानी ग्रहण करेंगे। एत्य पाणिम गृह्णातु, आप मेरा पानी ग्रहण करेंगे। और मैं न दम घोष सुतादु अन्य, और मुझे दम घोष शिशुपाल जैसे लोग मुझे ग्रहण नहीं करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति इस श्लोक से बहुत कुछ समझ ले सकता है कि यदि ये सारी बातें कृष्ण मैंने आपके लिए की हैं तो आप, हे गदाग्रज, हे गदा के अग्रज, गद के अग्रज कृष्ण, एत्य पाणिम गृह्णातु, आप मेरा हाथ पाणी ग्रहण मुझसे विवाह करोगे, नहीं तो शिशुपाल आदि वो अन्य मेरा पाणी ग्रहण नहीं करेंगे। सो इस प्रकार यदि हम चाहे कि भगवान हमें प्राप्त हो, हमें ये करना चाहिए। अब केवल 2 श्लोक बाकी हैं, हम इन दोनों श्लोक को, दोनों का कनेक्शन है। मानो भगवान श्री कृष्ण कहे कि चलो आई एम रेडी, क्योंकि रुक्मणी मैंने चेक कर लिया तुम्हारा पास्ट, तुमने ये पूर्त इष्ट दष्ट सब कुछ किया है, सो आई एम रेडी, मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ विवाह कैसे करूंगा, क्योंकि वहां तो मगध नरेश, चेदी नरेश, वहां तो लाखों लोग सेना लेकर आए, तुम्हारी कल तो शादी है, तो कोई प्लान मुझे बताओ। रुक्मणी ने कहा कृष्ण अब ये 2 श्लोक में तुम्हें प्लान देती हूँ। देखो क्षत्रिय की बेटी है ना, सारे दाव पेच जानती हैं और सारा प्लान कृष्ण को बताती हैं। कृष्ण इस प्रकार से यहाँ ये वो, तो हम वो सुनेंगे। शोभाविनी त्वमजितोद वहने विदर्भान गुप्त समेत्य प्रीतना पतिभिः परितः निर्मथ्य चेद्यमगधे द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनो द्वहवीर्यशूल्काम् मां राक्षसेन विधिनो वह वीर्यशूल्काम्। देवी रुक्मणी कहती हैं कि हे कृष्ण श्वोभाविनी, श्वोभाविनी का अर्थ होता है परसों। श्वोभावी माने
डे आफ्टर टुमारो, परसों। हे कृष्ण, ये मतलब ये जब रुक्मणी देवी पत्र लिख रही है, ये तब परसों की बात है, लेकिन उस ब्राह्मण को आने में एक दिन हो गया, तो अब एक्चुअल देखा जाए तो ये कल होने वाला है। सो रुक्मणी लिख रही है कि परसों मेरा विवाह है, लेकिन एक दिन हुआ तो कल। सो कहती हैं शो भाविनी परसों त्वम अजितोद वहने विदर्भान। फिर से इस श्लोक में संबोधन देती हैं अजित। हे अजित, हे कृष्ण, कृष्ण परसों के दिन मेरा विवाह होने वाला है, तो कृपया करके वहने विदर्भान, आप कल ही विदर्भ हमारे देश में आ जाइए। और मानो कृष्ण कहे मैं कैसे आऊं? कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, बड़ी दूर नगरी तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। तो मैं कैसे आऊं? मानो भगवान श्री कृष्ण कहे कि रुक्मणी मैं कैसे आऊं? तब रुक्मणी कहते हैं गुप्त, ऐसे मतलब ऐसे पूरा बिंदास होकर मत आना। देखो कितना प्रेम है रुक्मणी को, भाई गुप्त रूप से आना, छुप कर आना, मैंने वेश बदल कर आना। और कृष्ण अकेले मत आना प्लीज, प्लीज लिखा था मैंने देखा, प्लीज कृष्ण अकेले मत आना, ये इंग्लिश में लिखा था, अकेले मत आना। तो बोले कैसे? तो गुप्त श्लोक आप देखिए, गुप्त समेत प्रतना पति भी परित। पृतना, वो भीष्म स्तुति में आपने सुना ना, पृतना माने सेना, पृतना माने सेना और परि भी माने सेनापति। कृष्ण अकेले मत आना, अपने सेनापतियों के परित, परित माने हम कहते हैं परिघ, परिघ माने मतलब बिल्कुल आजू बाजू। तो बोले अपने सेनापतियों से घिर कर आप बीच में रहना, और अपने सेनापतियों से घिर कर आप गुप्त रूप से आना। हाँ? देखो रुक्मणी को कितना प्रेम है। बोले कृष्ण आपको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सब ले देकर बैठे हैं, यहाँ तो सीधा आपको मार ही डालेंगे, इसलिए आप अपने सेनापतियों से घिर कर आप बीच में रहना। बोला सेनापति मरी जाए एवं कोई वांधो नहीं तम तारे, एवं बेपा एवं तो मरता रहे, लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे एक और रुक्मणी कृष्ण के प्रभाव को जानती है, लेकिन होता है ना अनिष्ट शंकिनी बद्धुरिद, यानी जिससे अधिक प्रेम होता है ना, उसकी अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। देखो माँ अपने बेटे को स्कूल में भेजती है, शुरू शुरू में बच्चा छोटा होता है तो उस बच्चे को कुछ नहीं होने वाला, वो 2-3 को थप्पड़ मारकर वो सामने वाले का बिगाड़ कर आएगा, लेकिन माँ के हृदय में तो यही होता है ना कि बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं होगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, वो बस ठीक से तो लेकर आएगी है? तो इस प्रकार से जिसके प्रति प्रेम होता है उनके प्रति ये भावना बनी रहती है। अतः ये रुक्मणी का प्रेमी है, इसलिए कहती है गुप्त समेत प्रतना प्रतिभी परित, सेनापतियों से घिर कर सुरक्षित रूप से सहसा, वो भी अचानक आप आ जाना। अच्छा कृष्ण कहे आकर मुझे क्या करना है? ये आऊ तो आज ना दुल्हा पूछे हो भाई, आज के दुल्हे ऐसा पूछते आकर, मतलब तने तने खबर नहीं आवीने तारे शू करवानुं। लेकिन मानो कृष्ण पूछे, तब देवी रुक्मणी कहती है निर्मथ्य चैद्य मगधेंद्र बलम प्रहस्य। तो वीर रस यहाँ पर छलक रहा है कि हे कृष्ण आप आ जाओ और निर्मथ्य मथ दो, किसको? चैद्य, चेदी नरेश शिशुपाल, और मगध इंद्र और मगध का राजा जरासंग, ये दोनों सेना लेकर, और एक मेरा भाई रुक्मी, उसको ज्यादा मत मारना,
लेकिन ये रुक्मी का नाम नहीं लिया, लेकिन सबसे बड़ा बदमाश तो रुक्मी था। हाँ? लेकिन भाई भाई होता ना भाई, कैसा भी हो अपना भाई है, तो रुक्मी का नाम नहीं लिया। क्या कहती हैं? चैद्य, चेदी नरेश शिशुपाल और मगधेंद्र, मगध का राजा जरासंघ, ये दोनों को मत देना, ये दोनों को बिल्कुल उन सेना को बलपूर्वक मत कर। माम राक्षसेन विधिनोद वह वीर्य शुल्कान, और मेरे साथ राक्षस विधि से विवाह करके अपने पराक्रम का शुल्क देकर मुझे लेकर जाना, है ना। कुछ वस्तु खरीदनी होती तो उसका मूल्य चुकाना होता है। कृष्ण निर्मथ्य चैद्य मगधेंद्र बलम प्रहस प्रसह्य, ये पराक्रम का मूल्य क्या है? मूल्य आपको चुकाना होगा। मगध नरेश जरासंघ और चेदी नरेश शिशुपाल की सेना को मथना होगा, और वीर्य शुल्कान, अपने पराक्रम का ये शुल्क, ये चार्ज चुकाकर, फीस चुकाकर मुझे लेकर आप चले जाना। और शादी कैसे करनी होगी? कहते हैं माम राक्षसेन विधिना, राक्षस विधि से शादी करनी पड़ेगी। भक्तों, महाभारत में विवाह की 8 विधि बताई गई है। अब आपकी कौन सी विधि है वो आप इसमें से चेक कर लीजिएगा। तो ये भी नहीं पता, हम तो बस बैठ गए हैं। तो विवाह की 8 विधि होती हैं। खैर समय नहीं है, नहीं तो मैं श्लोकों के साथ आपको दिखाता। सबसे पहले है ब्रह्म विवाह, विधाता के द्वारा जो तय होता है। ब्रह्म विवाह को हम लोग हमारी भाषा, आज की भाषा में अरेंज मैरिज कह सकते हैं। कुटुंब के द्वारा, परिवार के द्वारा, जब कुटुंब परिवार 5 लोग से ज्यादा लोग मिलकर जो कार्य करते हैं ना, समझो कि ये कर्म है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा। हमारे वहाँ कहते हैं ना पंच परमेश्वर, 5 लोग मिलकर जो डिसीजन लेते हैं, मानो वो परमेश्वर का डिसीजन है। तो समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा जब सबके डिसीजन एक होकर जो बात हमारे सामने आती है, ये लड़की के साथ विवाह करना, तो समझो विधाता के लेख है, इसलिए उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। तो अरेंज मैरिज माने, वो जो ब्रह्म विवाह माने अरेंज मैरिज। दूसरा होता है देव विवाह, जिसमें बहुत ताम जाम होता है, खर्चा वर्चा जबरदस्त होता है। तीसरा होता है आर्य विधि। एक तो ब्रह्म विधि, देव विधि, तीसरी होती है आर्य विधि। ये आर्य विधि में, तो आर्य विधि जो है, इसमें विधि विधान बहुत होते हैं। इसमें शास्त्र, अन्य जो विधि है ना, ब्रह्म विवाह, देव विवाह से अधिक विधि विधान होते हैं, लेकिन खर्चा कुछ नहीं होता। पहले के ऋषि मुनि लोग जो विवाह करते थे ना, तो ऋषि मुनि लोग, आर्य ऋषि मुनि लोग, विवाह में खर्च इतना नहीं होता था, लेकिन शास्त्रों के विधि विधान बहुत होते थे। तो आजकल भी ऐसा होता है ना, आर्य समाज में शादी कहाँ हुई? आर्य समाज में, तो वहाँ खर्चा नहीं होता, विधि विधान परफेक्टली होता है। तो महाभारत में कहा गया तीसरे प्रकार का जो विवाह है आर्य विवाह। चौथे प्रकार का विवाह है आसुरी विवाह। पांचवें प्रकार का विवाह है गंधर्व विवाह, गंधर्व विधि। गंधर्व विधि को आज की भाषा में लव मैरिज कह सकते हैं। गंधर्व विधि है लव मैरिज। लेकिन लव मैरिज में भी प्रकार हैं भाई, लव मैरिज में भी वेरिएशन है। लव मैरिज में एक वेरिएशन ये है कि भाई पहले लव हो गया और फिर शादी की, और फिर भागकर शादी करनी पड़ी, फिर समाज वाले ने स्वीकार बाद में कर लिया, पहले स्वीकार नहीं किया, बाद में स्वीकार किया, तो हो गया गंधर्व विवाह। तो ये 8 प्रकार की विधि हैं, कुछ कुछ वेरिएशन है 8 में। फिर आगे हैं प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विधि। फिर 7वां है पिशाच विधि, पिशाच विवाह। शिव जी की बारात देखिए ना आपने, उनमें थे कुछ ऐसे हैं। और फिर 8वीं विधि है राक्षस विधि। तो यहां पर रुक्मणी का राक्षसेन विधि कहने का भाव क्या है? ये राक्षस लोग जब विवाह करते हैं तो उसमें कोई विधि नहीं होती, जो अच्छी लगी लिया उठाया घर पर। तो यहाँ पर रुक्मणी ये कहना चाहती है कि कृष्ण आप आओगे और फिर आप कहोगे कि हम यज्ञ की साक्षी में, अग्नि की साक्षी में फिर मंगल गाएंगे,
પેલું પેલું મંગળિયું વરતાય રે. કૃષ્ણ આવું જો કરવા રહેશું ને તો ઓલા બધા આપણા અમંગળ કરી નાખશે. मगध नरेश, चेदी नरेश, वो हमारा अमंगल कर देंगे. तो ये वो आपका वो जेन्युइनली विवाह नहीं हो पाएगा. आपको राक्षस की तरह उठाया और ले भागा, इस प्रकार से करना होगा. फिर बाद में आगे जाकर हम लोग करेंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ तो आपको राक्षस की तरह मुझे उठाना होगा. तो इस प्रकार, इसलिए यहाँ पर कहती हैं माम राक्षसेन विधिनोद वह वीर्य शुल्कान. राक्षस की तरह मुझे उठाकर आप लेकर जाना. तब मानो भगवान श्री कृष्ण कहे कोई बात नहीं, तुम ये कहती हो ना कि अपना शुल्क देकर मुझे लेकर जाना, कोई बात नहीं, मैं शिशुपाल को मार दूंगा, मैं जरासंध को भी मथ दूंगा, लेकिन तुम तो अंतःपुर में होगी. जो दुल्हन होती है वो तो बहुत अंतःपुर में अंदर होती है, तो मैं तुमको कैसे मिलूंगा. मानो भगवान पूछे कि मैं तुमको अंतःपुर में कैसे मैं वहां आऊंगा, कैसे मिलूंगा. तब रुक्मणी अगले श्लोक में कहती हैं अंतःपुरांतरचरी अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधून त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेव यात्रा यस्यां बहिर्नवदुगी रीजामुपेयान. देवी रुक्मणी कहती हैं अंतःपुर अंतःचरित्वाम बंधुन अनिहत्य कथम उद्वहे. हे कृष्ण, आपके मन में प्रश्न होगा कि अंतःपुर में अपने बिल्कुल भीतर अंतःचरी माने अपनी सखियों के साथ, मतलब अंतःचरी को क्या कहूँ इंग्लिश में, मतलब अपनी जो नजदीक की सखियाँ होती हैं, उन अंतःचरी अपनी सखियों के साथ मैं अंतःपुर में बैठूंगी और आप मुझे कैसे लेने आएंगे. तो उपायम प्रवदामी. अब देखिए प्रथम लाइन के अंत में प्रवदाम्य उपायम, मैं आपको उपाय बताती हूं, मैं आपको प्लान देती हूं. क्या प्लान. पूर्वेधु, हे कृष्ण, पूर्व, विवाह के पूर्व मतलब लग्न मंडप में जाने से पहले कुलदेवी महती यात्रा अस्ति. अस्ति महती कुलदेवी यात्रा. विवाह मंडप में जाने से पहले हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में ऐसी विधि है कि वो कन्या, वो वधू पहले कुल देवी का दर्शन करने के लिए जाती है. तो मैं सखियों के साथ एक यात्रा करूंगी मेरे अंतःपुर से लेकर कुल देवी के मंदिर में, क्योंकि अस्ति यस्याम नववधु गिरिजाम उपायात. हमारे वहाँ ऐसा रिवाज है कि शादी के मंडप में जाने से पहले गिरिजा जी की पूजा की जाए. तो मैं गिरिजा जी की पूजा करने जाऊंगी और उस समय, अब अंतिम श्लोक, उस समय हे कृष्ण यस्यांग्री पद्म रज स्नपनम महांतो. हे कमललोचन, हे कृष्ण, आप उस समय वहां पर आइएगा. मैं जब दर्शन करके वापस लौटूंगी तब बिल्कुल सीढ़ी के पास, मंदिर में दादर होए ना, आप वो दादर के पास, सीढ़ी के पास आप आ जाना. जैसे ही मैं मंदिर के पगथिए उतरूंगी आप मुझे लेकर चले जाना. लेकिन याद रहे, लोगों से, मंत्रियों से घिर कर अकेले मत आना, नहीं तो वो लोग नहीं छोड़ेंगे. इस प्रकार से रुक्मणी ने कहा. तब कृष्ण मानो कहे कि मैं न आऊं तो. भगवान तो भगवान है. रुक्मणी फिर से फोन करे रुक्मणी को, रुक्मणी माइंड चेंज, मैं न आऊं तो तुम क्या करोगी. ये भी जरा जानो ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, सारे प्लान होते हैं. तो मैं न आऊं तो क्या. तो 7वां श्लोक, अंतिम श्लोक में रुक्मणी अपने पत्र में कहती है यस्यांग्री पद्म रजः स्नपनम महांतो वांछन्त्युमापतिरी
वात्मतोपहत्ये यर्हम्बुजाक्ष न लभेय भवत प्रसादम जह्याम असुन व्रत कृशान शत जन्म भी स्यात्। हे कृष्ण, हे कमल लोचन, हे अंबुजाक्ष, यस्यांग्री पंकज रज स्नपनम महांतो, आपके यस्य माने जिनके, अंग्री माने चरणों की, रज में स्नपनम स्नान करते हैं कौन? देवाधिदेव महादेव। महादेव जैसे महादेव जिनके चरण कमलों की रज से स्नान करते हैं, ऐसे कृष्ण को मैं चाहती हूं। और यदि ऐसे कृष्ण मुझे प्राप्त नहीं होंगे तो दूसरी लाइन के दूसरे पद में देखो, जह्याम असुन, असु माने प्राण, जह्या माने मैं त्याग दूंगी। मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह तो कभी नहीं करूंगी। कृष्ण, ये शरीर, ये जीवन मैंने आपको सौंप दिया है, अब आपके अलावा कोई इस शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता, ये मेरा निर्णय है। कृष्ण, आप स्वतंत्र हो। कृष्ण, आप आना चाहो न आना चाहो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए कि यदि आप मुझे पति रूप में नहीं मिले तो जह्याम असुन, मैं अपने प्राणों को त्याग। यहां पर सुसाइड की बात नहीं है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा। जह्याम असुन, यहां सुसाइड आत्महत्या की बात नहीं है, ध्यान से सुनिए। जह्याम असुन का अर्थ आगे कहती हैं व्रत कृशान, मैं व्रत करूंगी। व्रत कृशान, मैं व्रत, व्रत माने मैं चैंटिंग करूंगी, जो आगे बताया, आपका नाम लूंगी, आपकी कथा सुनूंगी, एकादशी करूंगी, मैं व्रत करूंगी और व्रत कर करके अपने शरीर को गला दूंगी। तो जह्यान असुन का अर्थ यह है। कृष्ण ने कहा ठीक है, तो भी मैं नहीं मिला तो बोले दूसरे जन्म में व्रत करूंगी। कृष्ण कहे दूसरे जन्म में नहीं मिला तो और दूसरे जन्म में, और नहीं मिला। रुक्मणी ने कहा प्रभु ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, शत जन्म भी स्यात्, आप 100 जन्म में भी नहीं मिलेंगे तो मैं 100 जन्म तक व्रत करूंगी, जप करूंगी, तप करूंगी, भजन करूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो आपके साथ है। देखिए यहां पर शिव जी का नाम दिया गया उमापति, यहां शिव जी के विषय में कहा गया उमापति। तो उमा वैसे शिव जी भी कह सकते थे, शिव जी को का कोई भी नाम ले सकते थे, तो देवी रुक्मणी उमा क्यों कह रही है? दिखाई दे रहा है उमापति। पहली लाइन में दूसरे पद में वांछन्ति, फिर यू जो है संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा उमापति, वांछन्त्यु उमापति। तो इतना घुमा फिरा के क्यों कह रही है उमापति? सीधा शिव जी बोल दो ना, वांछन्ति शिव जी, शिव जी आपकी उमा को याद कर रही है। देवी रुक्मणी उमा का नाम लिख रही है। कथा बहुत लंबी है, आप सब मैं याद करा दूं। सती का देह त्याग हुआ हिमालय के, वहां पार्वती के रूप में हुई, और फिर शिव जी से विवाह करने की ठान ली, और सप्तर्षि परीक्षा के लिए आए, नारद जी परीक्षा के लिए आए, तो उसने क्या कहा था, कोटि जन्म लही रगर हमारी, बरु शंभु न तो रहूं कुंवारी। करोड़ों जन्म कुंवारी रहूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो शंभु शिव के साथ। यूं तो पर्वत की कन्या, इसलिए इनका नाम पार्वती। ये उमा नाम कैसे पड़ा जानते हैं? ऐसे तो पहले जन्म में सती, दूसरे जन्म में पार्वती। गिरिजा, गिरी की पुत्री, पर्वत गिरी है ना, तो गिरी की पुत्री माने गिरजा। ये उमा नाम कैसे पड़ा? जब देवी पार्वती तपस्या करने गई कन्याकुमारी भारत, और इतनी भयंकर तपस्या उस 5 साल की बालकी देवी पार्वती कर रही थी, उनके पिता हिमालय से, ब्रह्मा आदि से नहीं रहा गया, और उनके मुख से निकला ऊ माने कष्ट। ऊ माने, हम लोग को जब कोई डंडा मारता है पीछे तो हम क्या बोलते हैं? ऊ, तो ऊ माने कष्ट। ये ऊ वहां से आया है। ये लैंग्वेज बहुत सुंदर है यदि इसे समझे तो। ऊ माने कष्ट, तप, और संस्कृत में मां माने नहीं, संस्कृत में मां माने नहीं। तो पर्वतराज हिमालय ब्रह्मा आदि ने कहा कि ऊ माने कष्ट, मां माने नहीं। बोले इतना कष्ट मत करो, इतना कष्ट मत करो।
ऊ माने कष्ट, माँ माने नहीं, इसलिए इनका नाम ही हो गया उमा। कष्ट मत करो इसलिए नाम ही हो गया, पार्वती का एक नाम हुआ उमा। सो यहां पर उमा को याद करके देवी रुक्मणी कहती हैं कि मैं कष्ट सहन करूंगी, मैं व्रत करूंगी, तप करूंगी, भजन करूंगी, एक जन्म नहीं कृष्ण, 100 जन्म तक मुझे कोई गम नहीं है। ये तो मेरा भाव है कि आप अभी आइए, आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, 100 जन्म तक मैं भजन करूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो आपके साथ, आपकी दासी रुक्मणी। हरे कृष्णा। समाप्त। सो भक्तों, इस प्रकार से आज यह 7 श्लोक का पत्र हम विराम करते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि रुक्मणी जी के पत्र को या तो रुक्मणी जी समझ सकती हैं या कृष्ण समझ सकते हैं, लेकिन हमने फिर भी घृष्टता की, मानो ये हमने अपराध ही किया। रुक्मणी जी के पत्र को पढ़ना, समझना, समझाना, ये तो उस पत्र को बिगाड़ने के बराबर है। तो 7 दिन तक रुक्मणी देवी के पत्र को हम बिगाड़ते रहे तो आप हमें क्षमा करेंगे। लेकिन इसमें से 2-5 चीज भी यदि आपको समझ में आई हो और जीवन में भक्ति करने की या भगवत प्रेम करने की प्रेरणा मिली हो, तो हम हमारे इस तुच्छ प्रयास को सफल मानेंगे, धन्य मानेंगे। बस भाव यही है कि हम ऐसे रुक्मणी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के भाव को गाते रहे, सुनते रहे। भले आज हमारे अंदर वो भाव नहीं है, लेकिन यह गाते गाते गाते, सुनते सुनते, धीरे धीरे, जैसे रुक्मणी कहती हैं 100 जन्म भी, चलो हमारा 100 जन्म नहीं, लेकिन 1000 जन्म, 10,000 जन्म के बाद तो वो भाव आएगा, फिर भी हम खुश हैं। तो बस भगवान के प्रति भाव और प्रेम बढ़ाने के लिए ये हमारा तुच्छ प्रयास है और आप सभी भक्त उसमें सहयोग कर रहे हैं। आप सभी भक्तों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी श्रोताओं को, देश विदेश के सारे श्रोताओं को मेरा भूरी भूरी धन्यवाद। और विशेष हमारा जानी परिवार और त्रिवेदी परिवार जिन्होंने मिलकर इस कथा का आयोजन किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। विशेष धन्यवाद देवांग भाई, તમે સ્વયં સાધુ છો, ભક્ત છો, સેવામાં લાગ્યા છો, છતાંય તમે આ સુંદર કથાનું આયોજન કર્યું, આપનો આભાર। આપની ભક્તિ દાડે દાડે વધતી રહે, આપનું સમર્પણ વધતું રહે એવી હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું। અલકા માતા, આપની સૌ બધી ઈચ્છા પૂર્ણ થાય અને બંને પરિવારનો તમે ઉદ્ધાર કરો, કલ્યાણ કરો એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ। આપ સૌ ભક્તોનો ભૂરી ભૂરી વારંવાર ધન્યવાદ। आओ ભગવાનનું જય જયકાર કરતા આ ભાગવત કથાનો વિરામ જય જયકાર કરતાની સાથે ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, श्री कृष्णचंद्र भगवान के, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के, जगत गुरु शील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।